शेयर भी एक बार आप समझ लीजिए, वापस से 9 बज चुके हैं, आपको 9 बेहतरीन शेयर मिल जाएंगे वापस से न्यूज़ के साथ। फिर हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, ओपनिंग भी करेंगे। पहले नवरत्न शेयर बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद जुड़ चुके हैं। शरद जी बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले शोभा पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे तीसरे तिमाही की अपडेट जो है कमज़ोर आई हैं। सेल्स वैल्यू और न्यू सेल्स वैल्यू दोनों में जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। और ऑफकोर्स बैंगलोर बेस्ड प्लेयर्स में जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी सेल्स की जो लॉन्चेस है उसमें भी कमी देखने मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है रिलीफ देने को कंपनी को सीसीपीए के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो इश्यूज हो रही थी वो स्कूटर के कंप्लेंट्स को लेके हो रहे थे, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है और स्टॉक में जो है आज सेलिंग प्रेशर आ सकता है। M&M वही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उन्होंने अपनी ईवी वेरिएंट्स की लॉन्च की है, बी पैक 3 और XEV एनी पैक लॉन्च की है। और इनकी जो बुकिंग्स है ये 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टाटा टेक की बात करें तो टेलीचिप्स के साथ जो इन्होंने करार किया है और यहाँ पे ऑगमेंटेड कनेक्शंस जो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस के लिए रहेगा, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। नोवामा की भी रिपोर्ट आई है डॉक्टर रेड्डीज़ की, यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है। बाई से पहले ये जो थी रिड्यूस पे थी और टारगेट प्राइस देखिए 1215 से बढ़ा के 1550 के ऊपर कर दिया है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। इसके अलावा CSC जो है उनकी आम 300 मेगावाट की जो है हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाएगी, नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाज़ार में इंक्लूड होने वाले, इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। फरवरी से ये होने वाले हैं और ये 6 स्टॉक्स है। लेकिन खास करके बात करें तो आपके कैस्ट्रॉल इंडिया, ग्लैंड फार्मा, NBCC, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज़ और टोरेंट पावर, इन सारे स्टॉक्स जो है वायदे बाज़ार में आ रहे हैं। तो ये हमारा 7वां स्टॉक बनता है FNO सेगमेंट में एंट्री लेने के लिए। तो ऑफकोर्स NBCC पे जो है ज़्यादा एक्शन देखने मिल सकता है, एनालिस्ट का मानना है, और फ्लोज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हमारा 8वां स्टॉक जो है गेल रहेगा। जेफरीज़ की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 235 का रखा है। और आगे जाते हुए जो ट्रांसमिशन मार्केट में जो शेयर्स गेनिंग है उस पर एक बुलिश नज़रिया बन रहा है और फेवरेबल रिस्क और रिवॉर्ड स्टॉक पे लग रहा है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और हमारा आखिरी स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, रिलायंस पे नज़र रखिएगा। जेफरीज़ की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 1690 पर शेयर का है। और ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है रिलायंस की सबसे चीपेस्ट हो चुकी है अगर आप मार्च 20 के जो कोविड शॉक के लेवल्स के बारे में बात करें तो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है। ओवरऑल जो मीडियम टर्म ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट्स है उसमें भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। 9 स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखाई देगा। शरद शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ते हैं ET नाउ एक्सक्लूसिव खबर की ओर, जहां पर इस बार के बजट में एग्री सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कृषि और उससे संबंधित सेक्टर के लिए बजट आवंटन में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास, और एग्री सेक्टर के लिए कौन से नए अनाउंसमेंट्स दिखाई दे सकते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है और मकसद ये है कि रूरल सेक्टर में डिमांड में बढ़ोतरी की जाए और उसके लिए कुछ नई घोषणाएं भी होंगी और साथ ही साथ जो मौजूदा स्कीम्स हैं उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन भी सरकार बढ़ाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेशन है उसमें करीब 10% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसको बढ़ाकर करीब 1.65 लाख करोड़ से 1.70 लाख करोड़ किया जा सकता है वित्त वर्ष 2026 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने तमाम तरह की सिफारिशें की हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स में हायर एलोकेशन की मांग की है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो मौजूदा फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके मौजूदा स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव की भी सिफारिश की है, खासकर KCC और PM फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत, ताकि इसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए और किसानों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। लिहाजा इसके मौजूदा स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। जहाँ तक अलाइड सेक्टर्स का सवाल है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरीज़ हैं,
इसके लिए भी जो बजट एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है।